आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा कंटेनर, एक छोटा सा डिब्बा, जो बिल्कुल एक पौधा किस तरह से फलों से बार बार लद जाता है, उसमें हम किस तरह से खाद डालें, उनके बीज हम किस तरह से तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग बता रहे हैं। हार्वेस्टिंग के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो चीज़ हमने एक पौधे के सहारे दूसरी चीज़ लगाई थी, उसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने भी वक्त पर सब्जियां लगाई होगी, उन्हें इस तरह से करेले जो है अभी मिल रहे होंगे। और हमने जब करेले के सीड्स लगाए थे, उस वक्त हमने आप लोगों से कहा था कि करेले जो है वो लगा लीजिए, कारण कि इन दिनों करेले के बीज नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही फिर से करेले के नए बीज लगेंगे। करेले जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड में नहीं होते हैं, इसलिए बस ये जो इसी मंथ जो है वो करेले देंगे। ठंड में करेले होंगे लेकिन बहुत कम। मिर्च के बारे में हमने आप लोगों से खाद भी बताई थी, और इसमें जो कीटनाशक डाला हमने वो भी हमने आप लोगों से बताया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिर्च है वो आई है। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपके पौधे में कीट लगता है, मिर्च के पौधे में, तो उसके लिए बिल्कुल भी हैरान ना होकर मिर्च की खली नीम की खली और नीम के ऑयल का ही इस्तेमाल करिए। ये दो चीज़ आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके पौधे में काफ़ी अच्छी मिर्च जो है वो आएगी। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये पौधा हमारा पुराना होते हुए मिर्च काफ़ी अच्छी दे रहा है, और आप लोगों को इसके पत्तों को देखने से लग रहा होगा कि इसमें मिर्च नहीं आ सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं, ये देखिए आप लोगों के सामने में है कि ये देखिए किस तरह से पूरा मिर्च से भरा हुआ है, कारण कि हम इसमें हमेशा नीम ऑयल का छिड़काव करते रहते हैं। तो जो फूल है ना, उनमें कीट नहीं लग पाते हैं और वो अपने फलों को बराबर देते रहते हैं। सीम के जो पौधे होते हैं ना, वो हर सीम अलग अलग होती है। कुछ सीम समय से पहले फल जाती है, जैसे कि ये, और कुछ सीम जो है और तेज़ ठंड पड़ेगी तो दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा फलती है, तब तक ये सीम जो है हमारी कम हो जाएगी। इस सीम में आप देखिए दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सीम जो है ना, इसको तो मैंने इस तरह बेलों में चढ़ा दिया है। अगर ये खड़ी होती तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये फलती, लेकिन कई बार जगह की कमी और कई बार समझ की कमी, कई बार हमें समझ में खुद भी नहीं आता है कि इस बेल को हम किस तरह चढ़ाएं। तो हम सोचते हैं कि इसको अगर ऊपर ऊपर चढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि पौधा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन साइक्लोन के वजह से बेलें आपस में टकरा के सारी बेलें जो हैं वो टूट गई है। वो समय ऐसा था कि हम टेरेस पर आकर इनकी सेवा नहीं कर पाते थे, और उसी बीच में ये पौधा हमारा ख़राब हो गया है। लेकिन ये फिर से इसमें नई कंसियाँ आ रही है और फिर से जो है वो फल लगना शुरू हो जाएंगे। सीम एक ऐसा पौधा है, इसे भी पानी हमेशा चाहिए। पानी अगर इसमें कम हो गया तो आपके जो फूल है वो फल में नहीं बदलेंगे। हमारे सीम के 3 कंटेनर है, और तीनों कंटेनर्स में अलग अलग तरह की सीम लगी हुई है। कुछ सीम ने अभी फल दे दिया है, लेकिन जो कुछ सीम है वो अभी बिल्कुल फूल उसमें नहीं आए हैं, कारण उनका जो महीना है वो नवंबर के बाद ही आएगा। कुछ सीम ऐसी है जो नवंबर के बाद ही फलती है, और वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक फलती है।
शुरू में कोई भी पौधे थोड़ा फल जो है वो कम देते हैं, धीरे धीरे उनमें जो है फल जैसे जैसे उनके मौसम जो उनके अकॉर्डिंग होते जाता है और वो फल जो है अपने बढ़ाते जाते हैं। बैगन के बारे में हम आपको हमेशा बताते रहते हैं और हमने कई बार बैगन के खाद के बारे में भी आप लोगों को बताया है। और हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जितनी भी जैविक खादें होती है उसमें बैगन जो है ना वो जैविक खाद से काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन फलों की चमक, बैगन जो है उनमें इतनी ज़्यादा चमक है। चमक होने का कारण ही है कि हमारी जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है और इनका जो ग्रोथ है वो इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया है। ये हमारे सारे नए पौधे हैं और नए पौधों में और भी सुंदर देख रहे हैं आप किस तरह से बैगन आए हुए हैं। लेकिन ये बड़े वाले बैगन हैं तो मैं चाहूँगी कि इन्हें कुछ दिन और रहने दूँ। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाले जो बैगन हैं हमारे वो काफ़ी अच्छे हुए हैं और ये इतने बड़े होने के बावजूद भी इनमें कोई बीज नहीं है और आप देख सकते हैं कि इनकी चमक कितनी अच्छी है। और ऐसे ही इस पौधे में कई बैगन लगे हैं। जब हमने ये बैगन का पौधा लगाया था उस समय आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था। अभी भी आप आराम से बैगन के पौधे लगा सकते हैं। अगर आपने नवंबर में बैगन के पौधे लगा दिए तो वो आपके नवंबर के मंथ में इतनी अच्छी नर्सरी तैयार हो जाएगी, दिसंबर में कुछ वो कम होगी और जनवरी जैसे ही आएगा और बैगन आपके जो देखें जो बीज आप नवंबर में लगाते हैं वो बीज आपको 2.5 महीने बाद फल देता है। कभी भी हमें 2.5 महीने से 3 महीने आगे का सोचकर चलना होता है। तो स्वाभाविक है कि जो हम नवंबर में बीज लगाएंगे तो वो हमें जनवरी लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से बैगन देना शुरू हो जाएगा। कारण ठंड बहुत कम हो जाएगी और गर्मी तो होगी ही नहीं, तो उसे ठंड भी मिलेगी और एक मौसम ऐसा भी मिलेगा जो धूप भी होगी। तो बैगन को क्या चाहिए? धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। बैगन को आप कोई भी खाद अगर नहीं डालेंगे, मात्र अगर आप उसमें गोबर की खाद डालते हैं तो भी आपके बैगन जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इस बैगन को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कारण इस बैगन में इतने ज़्यादा कांटे होते हैं कि आप उसके पौधे को भी हाथ नहीं लगा सकते। और ये बैगन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में फलते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने नर्सरी जल्दी लगा ली थी और यही वजह है कि हमें ये बैगन बहुत जल्दी मिल गए। जैसे कि हमारे यहाँ पर इन बैगनों को अभी काफ़ी रेट रहेंगे, कारण ये बैगन इन दिनों होते नहीं हैं क्योंकि ये तेज़ ठंड में होते हैं। ये सारे बैगन के पौधे जो हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी फल देना बंद नहीं किया है। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जब भी आप नए पौधे लगाते हैं तो बिल्कुल समय का चुनाव करके लगाइए कि आप कभी भी पुराने पौधों को बिल्कुल मत फेंकिए। कई बार हम पुराने पौधे लगा देते हैं, पुराने पौधे फेंक देते हैं और नए पौधे सोचते हैं लगा देंगे और सब्जियां हो जाएगी। उसमें क्या होता है, हमारा काफ़ी लॉस होता है। एक तो टेरेस से बिल्कुल हमें सब्जी मिलना बंद हो जाती है और हम सोचते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें सब्जियां नहीं मिलती है। तो पुराने पौधे 2-4 रख कर और नए पौधों को लगाइए। आप देख रहे हैं कि ये जो बैगन लगे हैं हम इसे नहीं तोड़ रहे हैं। हमने आपसे कहा है कभी भी पौधा देखिए और पौधे का फल देखिए, पौधे की हाइट देखिए। जैसे आप देख रहे हैं ये पौधे की हाइट जो है कम से कम 4 फुट की हाइट होगी, 3.5-4 मान लीजिए।
और ये पौधा मेरा कंटिन्यू गर्मी से फल दे रहा है। अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और वापस इसने अपनी लेंथ पकड़ी है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो शेयर किया था जब हमने खाद डाली थी। उसके बाद आप लोग के काफ़ी सवाल भी आए थे कि हमारे पुराने बैगन के पौधों को हम क्या करें। और ये देखिए बैगन का पौधा किस तरह से बिल्कुल तैयार है। और मैं इसे बीज के लिए अभी ये नया पौधा वापस इसकी डालों में जान आई है, तो ये 2 बैगन बिल्कुल इसमें लगे हैं और ये दोनों मैं बीज के लिए तैयार करूँगी। तो बीजों का चुनाव आपको ऐसे करना है। बीजों का चुनाव ये नहीं कि ये भी पक रहा है इसको भी रख ले, ये भी पक रहा है इसको भी रख ले, नहीं। सबसे पहला फल, सबसे आखिरी फल, ये 2 फल होना ज़रूरी है। आपने पहला फल जो रखा, जैसे आप सीड्स लगाएंगे वो उसी तरीके से फल देगा। आखिरी सीड जो रखा उसका सीड आप लगाएंगे, आपका पौधा वहाँ तक वो जीवित रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये सफ़ेद तोरई, आप देख रहे हैं ना किस तरह से सफ़ेद तोरई आई है। हालांकि हमने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था कि साइक्लोन में किस तरह से हमारे पौधे ख़राब हुए हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए इस तरह से। तो हमको और आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखना है बीजों को रखते समय। और ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको अपनी हार्वेस्टिंग करते हुए बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम हार्वेस्टिंग करते समय नहीं बताएंगे आपको, तो आप जब तक सब्जी नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी जिस तरह से आपने देखा कि हमने ये बैगन क्यों रखा है, ये पौधा बिल्कुल 1 साल का हो चुका है और वापस जिस तरह से हरा हुआ है, तो ये इसी तरह से हरा रहेगा अभी और कुछ दिन। हम जल्द ही आप लोगों को फिर भी एक प्रॉपर रेशो के साथ में खाद बताएंगे, जिससे आप डालिए और बिल्कुल बैगन के पुराने पौधों में भी इसी तरह से जान डालते हुए और इसी तरह से सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते रहिए। भिंडी की हार्वेस्टिंग हम हमेशा करते हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कई जगह तो बिल्कुल ठंड आ चुकी है। हमारे यहाँ भी शाम को हल्की ठंड होती है, लेकिन भिंडियों ने अपना फलना साइज़ ये बिल्कुल बंद नहीं किया है। और हमने आप लोगों के साथ में भी आप लोगों को भी बताया कि जो भिंडी है आपकी, उसे आप लोग बिल्कुल इस वक्त जिनके पास भी भिंडी के पौधे हैं उसमें कुछ मिट्टी डाल दीजिए और उसमें थोड़ी गोबर और सरसों की खली की खाद डाल दीजिए। ये भिंडी आपकी नवंबर लास्ट वीक तक आपको फल जो है वो देती रहेगी। और भिंडी जो है जितना आप इसमें गोबर की खाद और मिट्टी को नमी बना के रखेंगे, आपकी भिंडी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। और आपको ऐसा लगेगा कि भिंडी जो है वो काफ़ी टाइट हो गई है, लेकिन नहीं, ये भिंडी जो है वो टाइट नहीं होती है। ये भिंडी के जो सीड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इसमें से आप देखें ये वाली भिंडी टाइट है और इसे मैं बीजों के लिए तैयार कर रही हूँ। जो भिंडी टाइट होती है उनको हम जैसे हाथ लगाते हैं हमें पता लग जाता है कि ये भिंडी अब हमारे खाने लायक जो है वो नहीं है। ये आप भिंडी देख रहे हैं, इसका ग्रोथ जो है अचानक रुक गया था, पौधे बड़े नहीं हो रहे थे। अभी भी आप देखिए इन पौधे बहुत बड़े नहीं हैं। और आप मिट्टी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ बकरी की खाद हमारी डली हुई है और इस पर हमने आप लोगों को वीडियो दिया है। आप लोगों उसको ट्राई ज़रूर किया करिए। हम कई बार ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत सारे लोगों की सुनते हैं और हमें विश्वास नहीं होता है कि हम क्या करें। उस पीरियड में हम क्या करते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता करके छोड़ देते हैं। हम आप लोगों को एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे, कभी भी अगर ऐसी स्थिति हो तो आप 2 कंटेनर रखिए। एक कंटेनर आप जो अपनी खाद डालते हैं और एक कंटेनर जो हम खाद बताते हैं। आपको उसका रिज़ल्ट 15 दिन में ही पता लग जाएगा। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपने कंटेनर्स को आप तैयार करिए, अपनी मिट्टी को तैयार करिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हुए हम अपनी एक छोटी सी हार्वेस्टिंग बता रहे हैं। अगर आपको हमारी हार्वेस्टिंग
पसंद आएगी तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे जाके उससे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मौसम पूरा ठंड का है और हम आपको नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें 4 से 5 तरह के बैगनों की हार्वेस्टिंग करी है। एक ये वाले बैगन हैं, फिर आप देख रहे हैं इस तरह के हैं, ये ग्रीन बड़े वाले बैगन हैं, सफ़ेद है। ये हमारे कांटे वाले बैगन है जिसमें देखिए बहुत तेज़ कांटे होते हैं, बिल्कुल ये कांटे वाले बैगन हैं। ये इसमें सबसे स्वादिष्ट और सबसे अच्छे बैगन हैं। और हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ स्वाद इसी में है, लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे भी उस बैगन होते हैं मतलब हर सब्जी का अपना एक स्वाद होता है। कहने के लिए तो सारे बैगन हैं, लेकिन इनमें भी अपना अपना अलग अलग स्वाद है। जैसे बोलते हैं ना 5 उंगली का एक समान नहीं होती है, वैसे ये 5 बैगन जो है वो एक समान नहीं है। और इसी तरह से देखिए हमने भिंडी निकाली है, हरी मिर्च निकाली है, और ये आप देख रहे हैं सीम की फली है, करेले हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जितना हो सके गोबर की खाद और प्रॉपर अमाउंट में पानी डालते रहिए और प्रॉपर अमाउंट में खाद डालते रहिए। आपकी सब्ज़ी आपके गार्डन से प्रतिदिन निकलेगी। अभी तो आपको 4 महीने बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मेरा पौधा कैसा होगा। हम कह रहे हैं इन 4 महीनों में जो भी गार्डनिंग करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं हो तो बैगन, मिर्ची और टमाटर, ये 3 पौधे लगाइए और गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे कंटेनर, किचन के वेस्ट बाल्टी हो गए, आपने बाथरूम से जो आपकी बाल्टियाँ जो टूट जाती है, बाल्टी है, टब है, इनमें भी आप लगाकर और सब्जियां उगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।